मोस्ट फेमस पंजाबी सॉन्ग, द बेस्ट डांस सॉन्ग तमिल शादियों में बज रहा है। मैं अभी अपने तमिल दोस्त की शादी में गया, मैंने लगा कि सुबह सुबह वहाँ पे सुबह सुबह ना शादी होती 7 बजे 6 बजे, वो वहाँ पे MS सुब्बुलक्ष्मी सुनने को मिलेगा। वहाँ बज रहा है तारे गिन गिन याद से तेरी, मैं ता जागा रातां नू, रोक ना पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नू। आपने सुना वो कह क्या रहा है? तारे गिन गिन याद में तेरी, मैं तो जागूं रातों में, रोक ना पाऊं आंखों से गम की बरसातों को। एंड वी ऑल गो ओ हो, ओ हो। वो रो रहा है, तुसी भंगड़ा पा रहे हो। आज इस्लामोफोबिया नाम का शब्द है, ये नहीं था मेरे बचपन में। मेरे बचपन में इसको स्मॉल टॉक कहते थे हमारे घर में। डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन है ना, बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, मामा जी बैठे हैं, मामी बैठी हैं, मम्मी पापा बैठे हैं, मामा जी खाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं कि दाल तो अच्छी बनी, मुसलमान अच्छे नहीं होते। मैंने कहा हैं जी, ओ कुछ नहीं पुत्र है, मैं गाल कर रहा हूँ, रोटी दे तो, रोटी दे तो, कुछ नहीं तू रोटी खा अपनी। Really, I mean, आज okay, there is a well-funded hate industry. There are people spending money to incite hatred. There are celebrities, influencers, news channels getting money to spread hatred. मेरे बचपन में मेरे मामा जी ये काम प्रो बोनो आउट ऑफ पैशन करते थे। एक पैसा नहीं लिया कभी किसी से उन्होंने। In fact, he was working on the fundamentals of hate speech, which are now being used the world over by all the global leaders. I think he was the first one to crack some of these concepts. He was working on them. He never, I mean, he could have patented them. वो चाहते हो पेटेंट करा के millions बना सकते थे, but he was an open source kind of a guy. He was like, ले जाओ जिसको जो ले जाना है, हम तो फकीर आदमी हैं। He was like really a genius in that sense. मतलब मैं जब 13-14 साल का हुआ, अर्ली 90s की बात, मिड 90s की बात, मुझे बुलाया एक दिन उन्होंने। घर का नाम मेरा था आशु। आशु बात करनी है तेरे से। मैंने कहा हाँ जी। आशु इधर आ, कोने में आ, एक ज़रूरी बात करनी, तेरी अब उम्र हो गई बताने की, बताना है मेरे को। मैंने कहा नहीं, वो रिंकू भैया ने बता दिया इसे। क्या बता दिया रिंकू ने? रिंकू क्या बताया? मैंने कहा सॉरी कुछ नहीं बताया रिंकू ने, कुछ नहीं, आप बताओ क्या बताना है। इसे देख पुत्र, सिंपल सी बात है, बड़े होके मुसलमान लड़की से शादी नहीं करनी है। मैंने कहा एक मिनट, इससे ज्यादा जरूरी बात रिंकू भैया नहीं बताया। हाँ ठीक है, समझ में आता है, सब अपने अपने रिलीजन में ही करना प्रेफर करते हैं। तो ये बोल सकते थे कि हम पंजाबी है तो कोई अच्छी पंजाबी कुड़ी को देखना। ये क्या बात हो गई कि डायरेक्टली मुस्लिम बंदी को टारगेट किया जा रहा है। मैं 13 साल का बच्चा, मुझे ये To give you some more context, my मामा जी first generation refugee from partition Pakistan. पार्टीशन में गुजरांवाला में रहते थे हम लोग, पार्टीशन के पहले। मेरे नाना नानी, मेरे मामा जी शायद 10-12 साल के होंगे जब पार्टीशन हुआ, एंड आवर फैमिली मूव्ड दिस साइड ऑफ द बॉर्डर। एंड the typical self-made Punjabi, the success story we all have heard of, ज़मीन से शुरू किया, खाली हाथ आए थे, ज़मीन पे दुकान लगाते थे मंगल बाज़ार में, फिर करते करते ठेला हो गया, फिर करते करते सरकारी खोखा हो गया, फिर करते करते किराए की दुकान हो गई, फिर एक स्कूल यूनिफॉर्म का शोरूम हो गया, स्कूल यूनिफॉर्म ironically. And the typical good patriarch in every family, like someone who loves all the kids, like a good patriarch. And that was also why I was a bit shocked कि वो मुझे ये बात बोल रहे हैं। And he probably saw the shock on my face and he said पुत्र ऐसा है ना, देख ज़्यादा तो मैं अभी बता नहीं सकता तेरे को, तू कितने आए तेरे 8th क्लास? मैंने कहा 52%। बोले तो हाँ तू ज़्यादा नहीं समझेगा पर बता देता हूँ, देख ऐसा कंपैटिबिलिटी नहीं होती, ज़्यादा कंपैटिबिलिटी नहीं होती। मैंने कहा कंपैटिबिलिटी नहीं होती मतलब? ही सेड देख पुत्र, हम जो करते हैं वो ठीक उसका उल्टा करते हैं, हमको चिढ़ाने के लिए वो हमसे उल्टा करते हैं। मैंने कहा जैसे कि? बोले हम ऐसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं। मैंने कहा चाइनीज ऐसे लिखते हैं, पूरी दुनिया को चिढ़ा रहे हो।
He said, नहीं तू समझ नहीं रहा पुत्र, वो सब कुछ उल्टा करते, तू ध्यान से देख, ध्यान से देख, हर चीज़ जो हम करते हैं ना ठीक उसकी उल्टी उन्होंने करके रखी हुई है। हम जैसे कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, वो लोग मूर्ति में विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, वो लोग फाइनल डे जजमेंट डे में विश्वास रखते हैं। हम लोग चिता को अग्नि देते हैं, वो उसको बरियल करते हैं। हम लोग परिक्रमा ऐसे करते हैं, वो लोग परिक्रमा ऐसे करते हैं। हम लोग कंघी ऐसे करते हैं, वो कंघी ऐसे करते हैं। मैंने बोला 1 मिनट रिवाइंड, डिड यू जस्ट से कंघी? He said, हाँ पुत्र कंघी, हिंदू कंघी ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। मैंने बोला इसमें बीच में कंघी कहाँ से आ गया? मैं बाकी सारी चीजों पे एग्री करती हूँ कि जैसे उन्होंने लिखने के ऊपर बोला एंड लाइक जलाने का, जैसे हिंदुओं में जलाया जाता है, हम लोग में जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। तो मैं बाकी चीजों एग्री कर, ए कंघी कहाँ से आ गया है यार? तुमको कुछ नहीं मिला, तुम कंघी को इन्वॉल्व कर रहे हो? कुछ तुकबंदी नहीं बैठी। सीरियसली ही सेड, हाँ पुत्र हिंदू ऐसे कंघी करते हैं, वो ऐसे करते हैं। मैंने कहा फिर घर वापसी, धर्म परिवर्तन, इतना बड़ा नाटक क्या है? सड़क पे किसी को पकड़ो, कंघी उल्टी कर दो। हो गया कन्वर्ट? नहीं, कितना मतलब फिर क्या आप हेट स्पीचें क्या दे रहे हो? कंघियां बांटो। He said, नहीं पुत्र तू समझ नहीं रहा, तू बात नहीं समझ रहा। देख वो जानबूझ के देख, हम सीधे तवे पे रोटी बनाते हैं, वो उल्टे पे बनाते हैं। मैंने कहा वो रुमाली रोटी होती है, बनाओ सीधे पे बना के दिखा दो। He said, नहीं पुत्र तू ना समझ नहीं रहा, मैं तेरे को ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कड़वी बात बताता हूँ। मैंने कहा हाँ जी। He said, देख पुत्र ऐसा है, वो आलसी होते हैं। मैंने कहा वो आलसी, वो मतलब कौन? He said, वो सारे के सारे। मैंने कहा सारे के सारे, सारे के सारे? He said, हाँ सारे के सारे आलसी होते हैं। मैंने कहा आप दोपहर को 3 बजे चले गए होगे किसी के दुकान में पूना में। स्पेसिफिक पिन पॉइंट किया पूरा, बट आई थिंक सो दोपहर में कहीं पे भी चले जाओ, सब लाइक लंच किए रहते, तो थोड़ा बहुत लेजीपन तो आ ही जाता है। ऐसे नहीं पुत्र तू समझ नहीं, तू बात नहीं समझ, पर वो आलसी होते हैं। मैंने कहा वो आलसी होते हैं मतलब कौन, कितने? बोले ना वो सारे के सारे। मतलब सारे के सारे, सारे के सारे कैसे हो सकते? ना वो सारे के सारे आलसी होते हैं, बाय रूल बाय डेफिनेशन वो सारे के सारे आलसी नहीं, सब नहीं आलसी होते, कुछ कुछ आलसी होते हैं। मतलब मैं भी थोड़ी बहुत हूँ, बट इतनी भी नहीं हूँ। मतलब बट आलसी आई थिंक हर कोई है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में होते हैं। मैंने कहा बाय रूल बाय डेफिनेशन अगर वो सारे के सारे आलसी होते हैं, मैं तो कल ही कन्वर्ट हो जाऊं। एक 13 साल के बच्चे के लिए इससे बढ़िया क्या लाइफ होगी? पड़ा हुआ चिल कर रहा, माँ आके बोले कि किताब लगा ले, रूम साफ कर ले, मैं बोलूं मैं तो धर्म का पालन कर रहा जी। मैं तो आलसी हूँ। मैं नहीं काम करने वाला। ये सही है यार, बट नहीं ऐसा होता नहीं है, लेकिन काम करना ही पड़ता है। एंड मच लेटर इन लाइफ आई थॉट कि ये जो बोल रहे थे उस दिन, उल्टा काम करते हैं, आलसी होते हैं, ये कहीं वो खुद ही कंफ्यूज तो नहीं, तो बंगालियों की बात तो नहीं कर रहे थे? आई नो कुछ बंगाली होंगे इस कमरे में भी, है कोई? आई एम सॉरी, आई नो बट कौन तीन सीढ़ियां चढ़ के कौन लड़ने आएगा? बैठे रहो। आलसी लोगों की निशानी। आलसी लोग कुछ नहीं करते, पड़े रहना प्रेफर करते। तो बात तो सही है, कौन सीढ़ी चढ़ता है? बट आई नो आई मीन बहुत गुस्सा आएगा तो रात में एक कविता लिख लीजिएगा। আমি শুনেছি সেদিন তুমি নোনা বালি তীর ঝরে, আমি বাংলা শিখছি এখন। बट या नो ही सॉ आई वॉज नॉट कन्विंस्ड। ही सेड देख पुत्र ऐसा मैं तेरे को एकदम कड़वी बात बताता हूँ, किसी को बोलना नहीं, मैंने तेरे को ये बोला बट ये सच है। मैंने कहा हाँ जी। ही सेड वो सारे के सारे डिसऑनेस्ट होते हैं, अनट्रस्टवर्दी होते हैं। मैंने कहा अगेन सारे के सारे। ही सेड यस सारे के सारे बाय रूल बाय डेफिनेशन डिसऑनेस्ट होते हैं। मैंने कहा आपकी दुकान पे टेलर मास्टर हैं 15 साल से असलम अंकल, वो डिसऑनेस्ट हैं। असलम को छोड़ के बाकियों की बात क्यों?
वो भी तो मुस्लिम है मैंने ना। कहा ओके, आपके बचपन के दोस्त हैं हुसैन अंकल, ईद पे आप उनके घर जाते हो, दिवाली पे वो आपके घर आते हैं, वो अनट्रस्टवर्दी। और नहीं यार, हुसैन को बीच में कहाँ ला रहा है, उसको बचपन से जानता हूँ मैं, हुसैन और असलम को छोड़ के बाकियों की बात कर रहा, बाकी सारे के सारे। अच्छा। मैंने कहा एक मिनट, मोहम्मद रफ़ी के आप इतने बड़े फैन हैं, आप कहते हो किशोर कुमार से बेटर है, विच आई डोंट अग्री विद, बट मोहम्मद रफ़ी डिसऑनेस्ट। और नहीं पुत्र यार, वो तो देशभक्ति के गाने गाता, भक्ति के गाने गाता, मन तरपत हरि दर्शन को आज उन्होंने गाया, कमाल का आदमी। मोहम्मद रफ़ी, हुसैन असलम छोड़ के बाकियों की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा आपने इतने सारे लोग, आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, आपकी वजह से मैं इनका फ़ैन हूँ। नुसरत फ़तेह अली खां, मेहदी हसन, गुलाम अली, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, कितने मैंने नाम गिना दिए। सेड यार तू बीच में कहाँ इनको ला रहा है, इनको छोड़ के बाकियों की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मल्होत्रा अंकल, आपके दोस्त जो आपके 4 लाख लेके भागे हुए, वो इनकी बात करते हैं। सेड मल्होत्रे को बीच में मत ला, उसका इस सब से कुछ लेना देना नहीं है, उसका खानदान चोटा है। So I figured the से बचा rule of कौन? hate speech he was working on very nicely, very subtly, right? मतलब वो जो आज 101 hate speech है, which is confirmation bias and guilt by association, ये सब पे वो काम कर रहे थे, which is basically दूसरे धर्म का कोई आदमी बुरा है तो न सिर्फ वो अपने धर्म की वजह से बुरा है, बल्कि उसके धर्म के बाकी लोग भी बुरे हो जाते हैं बाय एसोसिएशन। अपने धर्म का कोई आदमी बुरा है तो उसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, उसका खानदान चोटा है। देन ही सेड, एक मिनट इधर आ, तुम फाइनल बताता हूँ तेरे को। अभी मैच फिक्सिंग हुई थी, किसने की थी? मोहम्मद अजरुद्दीन। कौन था कैप्टन? मोहम्मद अजरुद्दीन। मैंने कहा साथ में 3 और थे, मनोज प्रभाकर, नयन मोंगिया, अजय जडेजा। 3:1। ही सेड तू ना बहुत पढ़ लिख गया। तुमको ये चीज नहीं दिख रही, अब तुमको 3:1 दिख रहा है। भाई इतना भी मत करो, इतना भी हेट मत करो। मैंने याद दिलाया, हाँ वो 52%, but probably enough to demolish your arguments. But also full disclosure, sad disclosure, this conversation did not exactly go like this. मैंने जो अपने हिस्से आपको बताए हैं वो सब मेरे इमेजिनेशन में हैं, उनके जो हिस्से हैं वो पूरे के पूरे सच हैं। वो सब हुआ था, everything he said, including कंघी, including तवा, including उर्दू ऐसे लिखते हैं, हिंदी ऐसे, everything he said. And I was 13 at that time. I did not have the vocabulary, awareness, and above all courage to stand up to a patriarch, a beloved patriarch, a good patriarch, right? मुझे नहीं पता था मैं क्या बोलूँ। And that's one sad part of my life, that I never, brought him to a comedy show and performed this set in front of him. That would have been amazing. I really want to do that, but now I can't. He's no more, and that's one sad part I'll probably carry all my life. But unfortunately for him, he passed away in 2014. भंवरे ने खिलाया फूल, क्या बोल रहे हो यार? फूल को ले गए महामानव। That's life. अरे But he had a couple of legacies for me, accidental, as in what he wanted to give me I did not take, but what he did not intend to give me I somehow took. One was this attempt to find the vocabulary to stand up to patriarchs. दूसरी जो I think, which anyway if you are born in a Punjabi family, so basically second gift from him is when I grew up I had to go into therapy. जो anyway if you're born in a Punjabi family, that's like the end goal of life. क्योंकि पंजाबियों का ना ट्रॉमा से एक बड़ा स्पेसिफिक सा रिलेशनशिप है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी किसी भी आई डोंट नो रीजन का मैं नहीं जानता हूँ, बट पंजाबियों का बहुत अजीब सा एक रिलेशनशिप है ट्रॉमा के साथ। क्योंकि जब हम लोग वहाँ से आए, मेरे नाना नानी जब आए गुजरांवाला से 1947 पार्टीशन के टाइम पे, जब उनको पता चला
कि ये हो रहा है और आपको यहाँ से उठ के जाना है. There is one imaginary line, one imaginary border. Beyond that, there is an imaginary land and you have to go there. They did not believe it. They could not process it. Believe तो बात की बात. They could not understand it कि ये बोल क्या रहे हैं ये लोग. कैसे हो मतलब कोई बोले कि वो 3 बुड्ढों की आपस में लड़ाई होगी, आपको जाना है यहाँ से. तो अगर कोई 1000 साल से वहाँ हो, जहाँ उनकी ज़मीन हो, जहाँ उनके पुरखे हों, जहाँ उनका कल्चर हो, यादें हों, सब कुछ हो, अचानक से आपको कोई बोले कि भाई उठ के यहाँ से आपको जाना है, और एड्रेस भी नहीं दिया गया. ये नहीं बोला गया है कि आपको ऐसा है जी, अम्बाला में रेलवे रोड पे प्लॉट नंबर 35 पे जाना है. नो, यू जस्ट हैव टू गेट अप एंड लीव एंड फक ऑफ, बेसिकली, लिटरली. They did not understand it. They were the last family to leave that village. वानकी नाम का गांव था. ज़्यादातर लोग जो थे वो 15 अगस्त के आसपास उसके 4-5 दिन में चले गए थे. Our family, they kept delaying till the last week of September to leave. And that too they left when someone told them कि जी ये ऐसा है, ये temporary है, 2-3 महीने में ठंडे हो जाएंगे दंगे, आप वापस आ जाना. That was easier to believe. तो मेरी नानी जब उस घर से निकली तो घर के बाहर एक दिया जला के आई थी कि जब तक हम वापस आएंगे दिया घर की रक्षा करेगा. When they reached the border of India, the new India Pakistan, वहाँ पे Indian government put them into a temporary refugee camp on the outskirts of Amritsar, which was an abandoned Muslim मोहल्ला. वहाँ के सारे लोग उस पार जा चुके थे. वहाँ पे उनको जो कमरा मिला, एक छोटा कमरा था, उसमें 15 लोग पूरे जॉइंट फैमिली के इकट्ठे रह रहे थे. उस कमरे के बाहर भी एक दिया जल रहा था जो वो फैमिली जला के गई थी जो उस पार गई थी. मेरी नानी उस दिए में तेल डालती रही इस उम्मीद में कि कोई हमारे दिए में तेल डालता होगा और एक दिन हम लोग वापस अपने अपने घर जाएंगे. 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, and slowly the realization dawned on them that they are not going back. And then they had to move deep inward into India, and then they finally settled in a place called Jagadhri in Haryana. वहाँ पे वो सेटल हुए. बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, उनको लग रहा था वापस जाना है. वो खाली हाथ आए थे. वो ना पैसे लेकर आए थे, ना जेवर लेकर आए थे. ज़मीन वैसे भी नहीं ला सकते थे. एक छोटा सा संदूक था, एक संदूक था. हाँ, पीछे वो संदूक दिख रहा था. मैं बहुत, मुझे अजीब सा लग रहा था कि फर्स्ट टाइम ऐसे शो में कोई इस तरीके का संदूक वगैरह रखा हुआ है. नोटिस तो मैंने ये चीज की थी, बट और अभी ये एक दिया हाईलाइट था करके जो बता इधर रहे भी हो. जल रहा था, उधर भी जल रहा था. एक संदूक था जिसमें बच्चों के कुछ कपड़े थे, बूढ़ों की कुछ दवाइयाँ थी, शायद रास्ते में चाय और बिस्किट का सामान होगा. वो लेकर आए थे. पर एक और चीज़ बहुत बड़ी लेकर आए थे. एक्सीडेंटली बट इंटैंजिबल ट्रॉमा. एंड समहाउ पंजाबियों को लगता है ये दादाजी की विरासत है, इसको खर्च नहीं करना है, इसको प्रोसेस नहीं करना है, इसको अपने पुत्र को देना है, उसको बोलना है अपनी बेटी को देना है, उसको बोलना है अपने बच्चे को देना है. ये हमारी ज़मीन से हमारा एक लौता रिश्ता है. एनू खर्च नहीं करना पुत्र, एनू सांभ के रखना है तिजोरी है तिजोरी. किसी दिन बड़ा हैप्पी लगे थे, काट के थोड़ा जा रगड़ के वापस अंदर. खर्च नहीं करना है. यू हैव टू प्रिजर्व इट. दिस इज द ओनली इंटैंजिबल कनेक्शन नो वन कैन स्नैच अवे फ्रॉम यू टू योर फादर्स लैंड्स. एंड दैट्स व्हाई दिस इमेज ऑफ दिस हैप्पी गो लकी पंजाबी, इट्स अ फसाड. इट्स नॉट ट्रू. जो आपने देखे ना हमेशा खुश पंजाबी, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू ड्राउन आउट द नॉइजेस इन देयर हेड. इसलिए वो हमेशा इतना लाउड म्यूजिक सुनते हैं. कोई जरा सी नेगेटिव बात कर दो पंजाबी, म्यूजिक ऊंचा करो. पंजाबी घरों में डिप्रेशन के 2 ही इलाज हैं, चपेड़ और लिम्का. अच्छा, तो मुझे नहीं पता. अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. क्या ये सच में सही बोल रहे हैं? चपेट और बहुत हो क्या गया, ज्यादा लिम्का हो गया, बहुत डिप्रेशन. लिम्का में नींबू डाल दो, हो गया, ठीक हो जा. कोई नहीं, इंदा मूड है, 2 डकार आने ना ठीक हो जाना. कुछ नहीं होया हमें. Punjabis want to live in broad emotions. They want to live in really broad emotions. They want to always pretend they are happy. बच्चे का नाम हैप्पी रख देते हैं यार. गाल हैप्पी सिंह. Now you are happy forever, Pancho. Happy Singh. Now can ever Happy Singh be sad? Happy Singh is sad. Doesn't make any fucking grammatical sense also. Happy Singh sad कैसे? Space time continuum फट जाएगा उससे. Happy Singh can never be sad.
पंजाबियों पे अगर इनसाइड आउट का सीक्वल बने, कोई उसमें वो 36 इमोशन नहीं होने वाले, एम्बैरेसमेंट, शेम, सैडनेस, कुछ नहीं भाई, हैप्पी, हॉर्नी, हंग्री, खत्म। ये सिर्फ 3 इमोशन 3 इमोशन और खत्म। ज्यादा नहीं रखना इमोशंस, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीजों को। सही है 3। Punjabis, even when they talk about sadness, even when they talk about trauma, they hide it in so much euphemism, आपको समझ ही नहीं आना। वो इतना घुमा फिरा के बोलते हैं क्योंकि उनको भी डर है, आप पकड़, वो घुमा के बोलते हैं, आप भी नहीं समझते। द मोस्ट फेमस पंजाबी सॉन्ग, द बेस्ट डांस सॉन्ग, तमिल शादियों में बज रहा है। मैं अभी अपने तमिल दोस्त की शादी में गया, मैंने लगा कि सुबह सुबह वहाँ पे, सुबह सुबह ना शादी होती 7 बजे 6 बजे, वो वहाँ पे MS सुब्बुलक्ष्मी सुनने को मिलेगा, वहाँ बज रहा है तारे गिन गिन याद से तेरी, मैं ता जागा रातां नूं, रोक ना पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। आपने सुना वो क्या रहा है? तारे गिन गिन याद में तेरी, मैं तो जागूं रातों में, रोक ना पाऊं आंखों से गम की बरसातों को, एंड वी ऑल गो ओ हो, ओ हो। वो रो रहा है, तुसी भंगड़ा पा रहे हो। यार टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी जाके नोटिस किया, मुझे अभी जाके पता चला कि अच्छा हाँ, इस सॉन्ग के इस लिरिक्स का मतलब ये चीज है। अदरवाइज सच में हम सब इंजॉय ही करते थे। पंजाबी कैसे बताए अपना इमोशन भाई, क्या करे बेचारा, क्या कहाँ जाए वो। एक और वल्नरेबिलिटी पे पंजाबियों ने गाना बनाया है ना, दलेर मेहंदी का बड़ा गाना है फेमस, मैं डर दी रब रब कर दी, मैं डरता हूँ, मैं रब रब करता हूँ, वी ऑल गो छुई मुई छुई। बात तो सही है, क्या हम इंजॉय करते हैं यार पंजाबी सॉन्ग सुन के, मतलब मजा आता है, अच्छा भी लगता है, लाइक फुल मतलब एनर्जी, पॉजिटिव वाइब, जबकि वो सैड सॉन्ग है। मतलब वो तारे गिन गिन या वो वाला सॉन्ग, और ये लाइक कभी नोटिस ही नहीं किया लिरिक्स, बस गो विद द फ्लो, लाइक बस एंजॉय ही किया। करे अब पंजाबी, कहाँ बताए अपना ट्रॉमा, बाथरूम में जाके रोएगा बस अकेले, या स्टैंड अप कॉमेडी करेगा फिर। मैं क्या बोलूं यार इस वीडियो के बारे में। आई मीन ही स्विच फ्रॉम सीरियस टू फनी सो स्मूथली। आई मीन यू डिडंट एवर रियलाइज, मतलब इस वीडियो में सब कुछ था। इस वीडियो में कॉमेडी भी थी, इस वीडियो में सीरियस बातें भी थी, इमोशंस भी था, सब कुछ था। और मतलब कितने स्मूथली वे में, अच्छे वे में इन्होंने काफी सारी बातें बोल दी, बता दी, लोगों का इमोशन जो रहता है वो बता दिया। वो दिया वाली स्टोरी एंड मतलब अपने प्लेस को छोड़ के कहीं और जाना, लिटरली जिन जो इन्होंने बताया, जो पार्टीशन वाली बात है, वो मोस्टली जो पंजाब साइड और जो बॉर्डर के साइड जो पब्लिक रहती है वो ज्यादा रिलेट कर पाते होंगे। मैं वहां से तो बिलोंग नहीं करती हूँ, तो मैं उतना नहीं फील कर पाई। बट यस, अपनी जगह जमीन छोड़कर जाना ये बहुत ही पेनफुल होता है, तो थोड़ा बहुत मैंने फील किया है। और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंदर बताया, स्टोरी शेयर की। एंड जो लास्ट में इन्होंने बोला वो पंजाबी सॉन्ग का वो सैड सॉन्ग है, मैं रब रब कर दी, और ओहो वाला लाइक मुझे तो पता ही नहीं था यार। और यस, पंजाबीज बहुत स्वीट होते हैं यार, वो लोग ऑलवेज ऑलवेज सिर्फ स्माइल करते हैं, खुश रहते हैं, पॉजिटिव वाइब देते हैं। यस, थोड़े थोड़े से गर्म मिजाज कभी कभार हो जाते हैं, बट बाकी तो अदरवाइज बहुत ही अच्छे ही होते हैं। लाइक हैप्पी वाइब आती है उनके साथ, बात करने में भी अच्छा लगता है, उनके साथ इंटरेक्शन करने में भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाबी, और लोगों के साथ भी ज्यादा अच्छा लगता है। बट चूंकि इन्होंने पूरा लाइक पंजाबी के ऊपर ही ये वीडियो था, और जो ये है, वरुण ग्रोवर भी काफी अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है। अगर आपको ये वाला वीडियो आपको पसंद आए, तो अगर आपको इनके और वीडियोस देखना है तो आप इनके और वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप जाकर इनके और वीडियोस देख सकते हैं। आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। मैं मोस्टली जो हूँ वो स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो पे ही रिएक्ट करती हूँ, बट आप चाहे तो मैं कोई दूसरे वीडियोस पे भी रिएक्ट कर सकती हूँ। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है शमीना और आप देख रहे थे रिएक्शन। थैंक यू।